बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो अपील दायर करने का आखिरी रोज, दूसरा जजेस ट्रिब्यूनल जजेस जो है वो शदीद बरहम, तीसरा कैसे पंजाब में सहूलतकारी की गई और कैसे केपीके में हलवा की देख जो पकी पकाई तैयार करके देने की कोशिश की गई, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, आज अपील दायर करने का आखिरी रोज है और जो कापियां हैं टेस्टेड वो उस तरह मुहैया नहीं की गई, लेकिन इस पर चीफ जस्टिस साहब बोलने के लिए तैयार नहीं है। निज़ाम इंसाफ सोया पड़ा है, लेकिन इस पर जो कापियां मिली उस पर आप देखें कि जो ट्रिब्यूनल जजेस हैं वो शदीद बरहम हुए हैं और उमैर न्याजी के कागजात मंजूर, NA 89 और 90 मियाँ वाली से कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। और इनका आप अंदाज़ा करें कि रिटर्निंग अफसरों ने जो वारदातें डाली हैं, आरोज ने वो ये डाली है कि ऐसे एक्सपोज हुए हैं कि बाकायदा जजेस ने ये कहना शुरू कर दिया है कि फैसले कापी पेस्ट हैं और ये कापी पेस्ट होने का इंकशाफ NA 47 और NA 48 के रिटर्निंग अफसर का आर्डर एक ही जैसा, ये जस्टिस अरबाब ताहिर ने जो है वो कहा है। और ये पहले से ही मालूम था कि चूंकि ये ब्यूरोक्रेसी से आरोज लगाए जा रहे हैं, जुडिशरी से नहीं लगाए जा रहे। और मसलसल वीलॉग्स में मैं भी ये कह रहा था कि ये कागजात नामजदगी पर आकर मामला ये पूरी कोशिश करेंगे और देखें कि आप पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से दीवार से लगाकर तरीके इंसाफ इलेक्शन का बाइकाट करे और जो नौसरबाज है वो अकेले इलेक्शन लड़े और वो जीत जाए और हम दुनिया को बता सके, देखें जी इलेक्शन तो साफ शफाफ हुए और ये नौसरबाज जो हैं ये जीत गए हैं, इनके साथ अवाम है। लेकिन ये इनकी गलत फहमी है, ये इंतहाई घटिया अमल है अवाम को जिससे दूर किया जा रहा है। मुल्क को अंधेरों में डुबो कर रख दिया है पिछले 2 सालों से। आपने हालात हमारे ये हो गए हैं कि एनर्जी क्राइसिस है हमारा, हर घंटे के बाद घंटा लोड शेडिंग हो रही है। आपके पास ज़र मुआवजा के ज़खायर उस लेवल पर है नहीं कि आप जो है फ्यूल वैसे मंगवा सके बाहर से, डॉलर्स की कमी है, ये सारी चीज़ें अब सामने हैं। इसीलिए इस पर हमें ये सोचना होगा कि हमने करना क्या है। ये चीज़ें जो हैं ये आगे आकर हमारे सामने आ रही हैं कि जो हमारे से गलतियां हुई उसका खमियाजा ये अवाम भुगत रही है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पंजाब में कैसी वारदात डाली इन्होंने। पंजाब के 438 सीटों पर PTI के 500 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए और वकला, तजवीज़ व तईद कंदगान को अगवा किया गया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वाक़े का नोटिस भी नहीं लिया, क्योंकि नोटिस इसलिए नहीं लेना कि लाडले को हमने रिलीफ देना है, तायात नहली उसकी ख़त्म करनी है। और कहते हैं कि जनाब अगर आपको तपिश महसूस होती है तो आप किचन में ना जाएं। ऐसे ऐसे भोंडे किस्म के जो है वो रिमार्क्स दिए जाते हैं, तजलील की जाती है लोगों की कि आप अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो आप, रियासत की जिम्मेदारी है, ये कहते हैं आप बाहर ही ना निकलें। मतलब कि सूरत हाल हमारी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इस तरह लाडले को रिलीफ देना है। और दूसरी जानिब KPK में वो हलवे की देख जो है ना पकी पकाई देने की तैयारियां थी। वो देखिए अब आगे जाके कागजात पर कैसे होता है, उस पर मैं आपको तफसील बताता चलूँ कि तरीके इंसाफ की मकबूलियत जो KPK में है वो 80% से ज़्यादा है। तरीके इंसाफ के कागजात जो मुस्तरद हुए हैं वो बड़ी तादाद में हुए हैं और कौमी असम्बली की 45 सीटों पर 42 और सूबाई असम्बली की 115 सीटों पर 64 से ज़्यादा तरीके इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। अब आप अंदाजा करें कि ये सारे मामला सामने आ गए। उधर वो मौलवी को देना है, इधर ये लाडले को देना है, उधर वो सिंध जरदारी को देना है और वो बलोचिस्तान जो है वो बाप पार्टी को देना है। ये असल में कौमी हुकूमत का एक जो चरबा था ना वो सामने लाया गया। और ये जो एक मिथ बनाई जा रही थी ना कि शहरी इलाकों में ही तरीके इंसाफ है, सोशल मीडिया पर वीडियोज गर्दिश कर रही हैं, दूर दराज गाँव के इलाकों में किसान भाई जो है वो नारे लगा रहे हैं इमरान खान के हक में। ये तो अब इन्होंने इसीलिए तो खत लिखा पैमरा को कि ये सर्वेज ना दिखाए जाए मेन स्ट्रीम मीडिया पर, क्योंकि इनके पोल खुल रहे हैं। ये जी वो असरअंदाज होते हैं, 70 सालों से यही काम होता आया है। अब बेशर्मों को ये ख्याल आ गया है कि अब ये नहीं होने चाहिए सर्वे, ये इनके हक में हो सर्वे तो फिर होने चाहिए, वरना नहीं।
तो ये जो सूरत हाल है इस टाइम इतनी जो फंस चुकी है, क्योंकि इमरान खान मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और इनकी ख्वाहिश यही थी कि हम ऐसी हरकतें करेंगे, तहरीक इंसाफ बाइकाट करेगी। लेकिन कप्तान कह रहा है कि मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा और मैं इलेक्शन वाले दिन सरप्राइज दूंगा। और यकीन करें कि आइंदा आने वाले दिनों में इनको सरप्राइजेज ही मिलेंगे। ये जितने मर्जी कागजात मुस्तरद करते रहे, कप्तान ने आखिरी बॉल तक लड़ना है और आगे जाकर इनके लिए एक मसला बनना है। IMF ने किस्त देनी है और IMF रिटर्न गारंटी लेकर गई थी इमरान खान से, और इमरान खान ने उनसे जो गारंटी ली थी वो साफ और शफाफ इलेक्शन की थी। इसलिए अब ये इलेक्शन से फरार भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा है इनको। ये कोशिश की जा रही है, खबरें गर्दिश करवाई जा रही हैं कि माशी इमरजेंसी लगा दी जाएगी। जनाब 2 सालों से, पिछले 2 सालों से कर क्या रहे हैं आप लोग? ये वही सारे चोर डाकू नौसरबाज जो है, इन्हीं की हुकूमत थी ना, और इन्हीं के लगाए निगरान है ना, उन्हीं की पॉलिसियों का तसलसल है ना। तो फिर क्या कर रहे हैं आपके? अब भी मुल्क जो है दिवालिया के दहाने पर है, और बाकी ज़ुबैर उमर ने तो सारा इनका कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया कि दिवालिया की बात ही कोई नहीं थी इमरान खान के दौर में। तो लिहाजा अल्लाह अल हक है, अल्लाह ताला हर सच्चाई को सामने लाता जा रहा है। और अब ये आज आखिरी रोज़ है और फिर इनके फैसले आने शुरू हो गए। अगर 80% भी तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात मंजूर हो गए तो इनको क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ेगा। अब इसी पर बड़े सर जोड़कर बैठे हैं और बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, और आप देखेंगे कि आपको इन मुलाकातों के हवाले से मज़ीद खबरें जो है वो चंद घंटों बाद मिलना शुरू हो जाएंगी कि अब क्या प्लान बन रहा है। और भागने की लंदन तैयारियां भी भरपूर है, ये मैं आपको बता दूं। अगर कुछ ना हुआ तो प्लेटलेट्स गिरेंगे, ये बाहर भागेगा, और मौलवी फजलुर रहमान जो है वो धमकियां देगा। आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे। अब मज़ीद खबरों तक, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।